नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट प्रजापति विकास और आप देख रहे हैं जैनी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑफ्लोक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजोल सस्पेंशन के बारे में, जो कि छोटे बच्चों के लिए ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। ऑफ्लोक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजोल सस्पेंशन मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम से मिलता है और इसके जेनरिक नाम से भी ये मिल जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ऑफ्लोक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजोल सस्पेंशन के क्या उपयोग हैं, बच्चों के लिए कौन कौन सी बीमारी में दिया जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, और साथ ही साथ हम जानेंगे मार्केट में कितनी स्ट्रेंथ में मिलता है और कितनी मात्रा में छोटे बच्चों को ये पिलाना चाहिए। पूरी डिटेल से इस ऑफ्लोक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजोल सस्पेंशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखेगा, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन का जो बटन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए बात करते हैं ऑफ्लोक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजोल सस्पेंशन के बारे में। ये दोस्तों मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम से मिलता है, आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। कुछ ऐसी पॉपुलर ब्रांड्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको स्क्रीन पर बता रखा है, जैसे कि O2M, ओफ्लोमेक M और भी बहुत सारी ब्रांड्स है। और ये जेनरिक नाम से भी मिलता है, जो कि इसका जेनरिक नाम है ऑफ्लोक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजोल। कुछ ब्रांड नेम ऐसी होती है जिनमें साइमेथिकॉन भी इसके अंदर ऐड किया जाता है। अब इसके अंदर देखिए दोस्तों, दो मेडिसिन कॉम्बिनेशन में है। पहली है ऑफ्लोक्सासिन, जो कि एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। जब भी छोटे बच्चों के शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया का, तो उस इन्फेक्शन को ये रोकती है। जो बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल के सिंथेसिस को ये रोकती है। दूसरा इसके अंदर मेट्रोनिडाजोल है, जो कि एंटी माइक्रोबियल तो है ही, साथ ही एंटी प्रोटोजोअल भी है। जब भी प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन होगा, एंटी माइक्रोबियल मतलब अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी होगा तो उसको भी ये रोकेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ के बारे में। मार्केट में ये कितनी स्ट्रेंथ में मिलता है? इसकी दो स्ट्रेंथ अवेलेबल होती है। पहली नॉर्मल और दूसरी जो है इसकी जस्ट डबल होती है। नॉर्मल स्ट्रेंथ की बात करें तो नॉर्मल स्ट्रेंथ में ऑफ्लोक्सासिन 50 mg होता है पर 5 ml में, और मेट्रोनिडाजोल 100 mg होता है पर 5 ml के अंदर। यानी अगर आप 5 ml एक ढक्कन में ये सस्पेंशन लेते हो तो 5 ml के अंदर ऑफ्लोक्सासिन 50 mg होगा और मेट्रोनिडाजोल 100 mg होगा पर 5 ml के अंदर। दूसरी जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो जस्ट इसकी डबल हो जाती है, जैसे कि ऑफ्लोक्सासिन इसमें 100 mg होगा 5 ml के अंदर और मेट्रोनिडाजोल 200 mg होगा पर 5 ml के अंदर। अब बात कर लेते हैं इसके उपयोग के बारे में। कौन कौन सी बीमारी में जो ऑफ्लोक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल सस्पेंशन है ये यूज़ किया जाता है? तो छोटे बच्चों में जब भी डायरिया हो जाता है, दस्त हो जाती है, तो उसके लिए ये यूज़ करते हैं। तो दिन में छोटे बच्चों को क्या होता है कि 2 बार 5 बार या 7 बार भी ऐसा हो सकता है, दस्त बार बार लग रही है, तो उसके लिए ऑफ्लोक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजोल सस्पेंशन है ये यूज़ किया जा सकता है। दूसरा इसका उपयोग डिसेंट्री के लिए करते हैं। जब भी छोटे बच्चों को बार बार दस्त लगती है, लगातार दस्त लगती है, तो उसके लिए ये यूज़ किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके अलावा और कौन कौन से यूज़ हैं। जैसे कि अगर छोटे बच्चों के डेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, मुंह में दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तब भी ये मेट्रोनिडाजोल और ऑफ्लोक्सासिन के कॉम्बिनेशन वाला सस्पेंशन यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा गुदाद्वार में या एनस में पाइल्स हो जाते हैं, सूजन आ जाती है या फिशर हो जाते हैं, तो उसके लिए भी ये सस्पेंशन यूज़ किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जो ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट हैं वो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक सस्पेंशन है तो ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट भी इसके नहीं होंगे। कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि इसकी वजह से पेट में गैस हो सकती है और मुंह में मेटेलिक टेस्ट आ सकता है। और जब भी ये सस्पेंशन छोटे बच्चों को पिलाया जाता है तो पिलाने के जस्ट बाद उनको उल्टी हो सकती है या नोज़िया वॉमिटिंग जैसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज़ के बारे में, कितनी डोज़ में ये बच्चों को पिलाना चाहिए। तो ज़्यादातर जो डोज़ होती है छोटे बच्चों के वज़न के हिसाब से होती है। छोटे बच्चों का जो वज़न है या वेट है वो कितना है, उसके हिसाब से डोज़ कैलकुलेट की जाती है और छोटे बच्चों को मेडिसिन दी जाती है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो बच्चे जिनका उम्र 1 महीने से 6 महीने के बीच में है, तो उनको 5 ml पिलाया जाता है और ये 5 ml एक ही बार पूरे दिन में पिलाया जाता है। 5 ml से ज़्यादा नहीं पिला सकते हैं। अगर किसी बच्चे का उम्र 0 से 6 मंथ के बीच में है तो उनका जो वेट कितना है उसको कैलकुलेट किया जाता है डोज से, फिर छोटे बच्चों को
दिया जाता है। ये 5 ml जो है आप दिन में 2 बार भी पिला सकते हो उसको डिवाइड करके, जैसे कि 2.5 ml सुबह और 2.5 ml शाम को, इस प्रकार से दिया जा सकता है। अब बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिनकी उम्र 6 महीने से 12 महीने के बीच में है, तो उनको 7.5 ml से 10 ml के बीच में दिया जाता है। तो इस प्रकार से ऑफ्लॉक्सासिन एंड मेट्रोनिडाज़ोल सस्पेंशन का उपयोग किया जाता है। आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह ज़रूर लेनी है, वरना आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा मेट्रोनिडाज़ोल और ऑफ्लॉक्सासिन जो कॉम्बिनेशन वाला सस्पेंशन है उसके बारे में। साथ ही चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी जो भी नई नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और आपके मन में कोई भी सवाल, डाउट या फिर आपको कोई मेडिसिन के बारे में जानना है तो आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जेनी एजुकेशन के नाम से अकाउंट आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।